डोगरे जी महाराज कथा करने आए बम्बे में। बाबू डोगरे जी महाराज, ध्यान से सुनिए, अभी बहुत अच्छा कथा है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, भक्तमाल की कथा है। बाबूजी डोगरे जी महाराज आए बंबई में कथा सुनने के लिए। तो गोपाली जी महाराज, लाला साहब के पत्नी गोपाली जी, तो वो कथा में वही कथा करा, अपना पति से कहा कि माने हमारा कथा सुनना है तो हमारा गुरु जी को बुला के आन दीजिए। तो कहा कि आप तो गुरु जी से मैंने ठीक है हम बुला के लाएंगे। तो बाबूजी डोगरे जी मिला गया, मैंने मिल गया, बाबूजी डोगरे जी के लाए बुला करके, गुरु जी के लाए बुला करके कथा होने लगा। तो वो गोपाली जी अपना बहुत बड़ा सेठ के माने कितना फैटी चलते थे, बहुत बड़ा अमीर, उस समय में 20,000 के गहना पहन करके, मैं नाक में के, कान में के, पूरा देह में के, यहाँ से बाजू बंद के लेकर के तब आगे कथा बेच करके, कथा के जजमान वही थे और तब सुनते थे। बाबू डोगरे जी महाराज इसका गहना देखा, साड़ी देखा, कथा क्या सुनेगा, ये तो पहले लैसे में डूबा हुआ है। अच्छा, बाबू डोगरे जी महाराज बड़ा सीधा संत थे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बाबू डोगरे जी महाराज कहा कि हम जाएंगे तब बोलेंगे, ना तो कहूँ झगड़ा न कर लेंगे। जब कथा समाप्ति के दिन, जब 9 दिन हो गया तो उसी दिन कथा समाप्ति था। तो बाबू डोगरे जी महाराज माने बड़ा बढ़िया कहते हैं, क्या कहते हैं उसका था शब्द में सुनिए आप। आभूषण बेचो संत जिमाबो, उसी पर मैंने कहे, मैंने खुल के तो नहीं कहे, और उसका सिंहा देखे, आभूषण बेचो संत जिमाबो, मानो हमारा बात, ना तो तू गधी बनेगी, लाद लाद मर जात। आभूषण जो पहने हुए उसको बेचो, और संत के में आइए लैस लिफाफा में गधी बनेगी, और जब मिट्टी आएगा सर पर माने पिठी पर, तब तुम्हारा बुझाएगा कि क्या है। वो तो कुछ नहीं बोले, लेकिन समझ गए कि बाबा हमरे कह रहे हैं। एक शब्द कहा लगा मेरे यार, एक शब्द जो होता है वो आदमी का बाबा दिमाग खुल लेता है। द्रौपदी के एक शब्द माने क्या कर दिया, महाभारत करा दिया। अच्छा, सीता माता के एक शब्द क्या कर दिया मालूम है, इतना बढ़ के लंका में जाके कोहराम मचा दिया। मर्म वचन जब सीता बोला, सीता जी कभी कठोर वचन नहीं बोलते थे, लेकिन वहां जाके मर्म वचन जब सीता बोला, ये द्रौपदी के वचन और सीता माता के वचन लंका में, यहाँ कौरव में के विनाश करा दिया, और वहां लंका में राम बेमुख, हम नहीं कहते, मंदोदरी स्वयं कहते हैं कि कुल में कोई नहीं बचा, राम बेमुख असहाल तुम्हारा, राह न कोई कुल रो बनिहारा। ये सीता जी के शब्द, यहाँ तो आप समझते कि तो इसी प्रकार से वो तो तुरंत माने गहना सब उतार दिए वहीं पर। हे माता बहन ना कहते कि अब हमरा चढ़ा दो गहना वना उतार करके, हम ये थोड़ी कह रहे हैं, कहता बाबा लोभी है। शब्द सुनिए, माने वो समय में 20,000 पूरे गहना उतार करके आयासन पर रख दिए कि बाबा कि माने ये गहना आप बेच करके संत के जिम्मा दे, लेकिन हम आपको साथ चलेंगे। गोपाली जी ने कहा हम आपको साथ चलेंगे। तो कहा कि नहीं नहीं, अभी तो सुख भोग तो नहीं, हम आप जैबे करेंगे। जब नहीं माना तो पूरा गाना बाबा मुठरी में बांधा। अब संत कैसा था भगवान जाते हैं। बाबू डोगरे जी महाराज गहना के बांधा, कहा चलो मेरे साथ, ले गया वृंदावन में। और वृंदावन में ले जाके माने लाला जी तो बाबा जी जाते थे, पत्नी चला गया, और वहां जा करके कहा कि गुरु जी हमको विरक्त है, स्नान कराए माने मुड़वाए, आप विरक्त के उनको दीक्षा दे दिए, सब माने गहना बेच करके साधु के माने जीवा दिए, कुछ नहीं उसका रखा। अच्छा, वो गहना बाबू डोगरे जी महाराज वही गहना के बेचे, कहा पुत्री अब तो तू मेरा बेटी हो गई, विरक्त चला अपना हाथे, आप बेच करके उस समय 20,000 रुपया ये गहना हुआ। कितना के? 20,000 के। और उस समय में तो 20,000 के गहना जब हुआ तो ध्यान से सुनिए, माने वही समय में 1 रुपया के 3.5 से रबड़ी थे, उस समय में 20,000 के गहना हुए। आप समझिए कितना होगा, कितना करोड़ होगा हो। और उसका बेच करके अब पूरे वृंदावन के संत के जिम्मा दिए। और तब कहा कि पुत्री एक उपाय, वो कमरा ले लो, कमरा में बस आप तो विरक्त हो गए हैं, राम राम जपो।
अब 1 महीना 2 महीना देखा लाला जी की अब पत्नी के कोई सुनवाई नहीं है, तो ये भी गया। तब न बाबू डोगरे जी महाराज के चरणों पर गिरा, कहा कि बाबा हमारा पत्नी पर कृपा किए हैं, अब हम पर कृपा कर दीजिए, हमारा भी विरक्त बना दीजिए, हम भी आपके आश्रम में विरक्त बन जाएंगे। तो कहा हम विरक्त तो हम बना देते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो तुमको यहाँ रहना नहीं है। कहा था पति पत्नी हो, उम्र तुम्हारा अभी मोटा मोटी 50 से नीचे है, इसलिए तुम जाओ कहा अयोध्या में, तू अयोध्या में भजन करो, और इसका हम भेजते हैं कहा गोवर्धन तराती में, इस तराती में जाकर के भजन करे। तो इनको भेज दिया मैंने कहा अयोध्या में लाला जी के, इनका कहा भेज दिया तराती में गोवर्धन जी के। अब दोनों को ये अलग अलग भजन करा, तो भजन करते करते में माने पहला शरीर इनका पत्नी के छूटा लाला जी के, उसमें बाबू डोगरे जी महाराज भंडारा किया। आप तब उनका बुलाया कि आपको पत्नी का शरीर छूट गया है, लाए बुला करके सब काम किया। और काम होने के वाली बाद में तब कहा गुरुदेव अब हम कल चल जाएंगे अपना अयोध्या में। कहा कि आप अयोध्या कहाँ जाएंगे, अब यहीं पर रहो, भगवान का भजन करो, पत्नी का छूट गया है। ठीक है, ये कमरा दे दिया, कमरा में बेचारा वो रात में रहा, सुबह में जब उठा तो कहा कमरा खोलो, कमरा खोला तब न मिला। तो उनका माने राम सिंह नहीं बाबू डोगरे जी का शिष्य था, तो कहा कि इसने ही नहीं मिला, तो कहा कि नहीं वो शेष नहीं है। तो कहा इसका मतलब क्या है, अयोध्या चला गया होगा। ठीक है, अयोध्या चला हो गया। जब राम सिंह ही दास जी तुलसी उतारे गए तो देखे क्या, वही लाला साहेब पूरे शरीर में तिलक किए हुए हैं, पूरे रामानंदी तिलक किए हुए हैं बाबा। अब बस माला लेकर के आप पत्थर पर जैसे ऐसे लेटे हुए हैं बीच बगीचा में, अब बस वैसा ही माला हाथ में है, आराम राम करके वो भी शरीर माने राते में त्याग दिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम।